हाँ जी सर। हेलो। बात करो सर अब। जी सर। बताइए क्या दिक्कत है। जी सर, पेमेंट करी है मिथिलेश उपाध्याय जी की कार्ड की, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की आप कौन बोल रहे हैं। लखवीर बात कर रहा हूँ सर, एक्सिस बैंक के ब्याज से। कौन सी एजेंसी से आए हैं। मैं सर हम्म। स्पार्क एजेंसी से आया हूँ। कौन सी। स्पार्क एजेंसी। पार्थ एजेंसी से। ठीक है, जी। तो इन्होंने अभी आपसे फोन पे बात की थी ना। कब सर? सर 2 महीने पहले लास्ट टाइम हुई थी, और अभी इनको मैंने कम से कम 15 फोन लगा दिए, इन्होंने नंबर ब्लॉक डाला हुआ है मेरा। तो नंबर तो मैं क्या कह रहा हूँ, जी फोन नहीं उठाए तो आप तो मेल कर सकते हो ना। सर, मेल का वहाँ पे क्या करेगी अगर कस्टमर मोबाइल ही फोन नहीं उठा रहा? नहीं नहीं, फोन उठाना जरूरी नहीं होता है। अगर अच्छा अपन जी। विजिट के लिए आते हैं तो एक दिन पहले मेल डाल के अपन विजिट के लिए आ सकते हैं, कोई सर दिक्कत नहीं है। इनको पूछो, इनको 3 महीने से 5 महीने से मेल आ रही है, बकायदा मेल आ रही है। कौन सी मेल आ रही है। इनको पूछो ना इनकी कौन सी मेल रजिस्टर्ड है। नहीं, आप अभी आए हो सर तो अरे एक नहीं नहीं, मिनट। आप अपनी अभी हम मेल पे चेक करो। मिथिलेश जी जी। शांति रखिए। मतलब किस चीज की मेल आ रही है, आपको भी तो जानकारी होगी ना, आप अगर कंपनी का काम कर रहे हैं जी तो। सर, मेरे पास तो जानकारी सारी है, इनकी हाँ तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो रही है हाँ एक्सिस तो बैंक की। किस चीज की मेल आ रही है जो। तो नीचे तो सर इनका एजेंसी का नाम आया होगा, इनको ये भी नोटिस आया है कि लीगल में आपका केस जा रहा है। लीगल में चला गया। जी लीगल में ही है सर। लीगल में है, लीगल में क्या कार्रवाई हुई है। जी, लीगल कार्रवाई तो सर अभी 90 दिन होने वाले हैं। तो 2 महीने लास्ट टाइम पहले, 5 महीने से पेमेंट पे नहीं कर रहे ये। नहीं, आप कह रहे हो लीगल कार्रवाई हो चुकी है। नहीं नहीं, लीगल पर कार्रवाई सर अभी मेरे पास ये 3 तारीख तक का लास्ट टाइम है। हम्म। तो इनको नोटिस तो बकायदा, अगर कोई एजेंसी कोई भी है जो बैंक इनको देती है कि किसी बंदे ने किसी कस्टमर के घर पे विजिट करनी है, तो उनको मेल पे मैसेज तो पहले ही चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, एक दिन पहले जी मेल आता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं। सर, आप मुझे ये बताओ, अगर ठीक है मैं अगर इनके मोबाइल में से निकलवा दूं कि मेरी एजेंसी का मैसेज आया हुआ है, तो फिर क्या ये पेमेंट एट द टाइम कर नहीं, देंगे? पेमेंट तो मना बोलते हैं, इन्होंने पेमेंट नहीं है इनके पास। तो फिर इतनी सर बातें करने का फायदा क्या है? हाँ तो इसलिए एक्चुअली क्या होता है कि पार्टी नहीं नहीं, एक्चुअली पार्टी सर मैं सही आपकी बात तरीके से समझ रहा आपको हूँ, पहले बता आप मुझे देती है बताओ कि आप मेरे पास कौन, पेमेंट नहीं है। आप कौन हो सर? आप कौन बात कर रहे हो मेरे साथ? मैं अपना नाम एडवोकेट बताओ। नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ। जी हाँ जी। एडवोकेट नरेंद्र किधर जोशी सर, बोल रहा केड़े एरिया च रहंदे हो सर? हूँ। एरिया केड़े च रहंदे हो सर? किधर ली एक्चुअली साइड मैंने बैठदे अभी हो? आपसे भी नहीं पूछा है कि एम्प्लॉय आईडी क्या है आपकी, आपका डीआरए सर लाइसेंस मैं नंबर क्या तो है। सर मैं मैं ना फॉर्मेलिटी मैं मैं फॉर्मेलिटी बात कर रहा हूँ। सर मैं मिथिलेश उपाध्याय जी ਨੂੰ फेस टू फेस मिल के आया होया। ठीक है, फेस टू फेस मिल ठीक है के ना आए। जी? अब ये जी तो बताइए। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। देखो मेरी बात सुनो। ਇਹ ਤਾਂ पता ਹੁੰਦਾ। एक्चुअली क्या होता है कि इन्होंने आपको क्योंकि ये कहा मैं इस तारीख को पेमेंट करूंगा। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। हाँ कोई ਇਹ ਤਾਂ कहे। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 15% ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 15% ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰਡ ਦੀ। 15% पे सेटलमेंट तो अभी नहीं होगा ना, अभी 90 दिन नहीं हुए, लोन सर एंट्री होगा, होएगी लोन राइट ऑफ 40% होगा। के नीचे। आप एक दो बार होम विजिट करेंगे, आपकी कंपनी लीगल कार्रवाई करेगी, आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजेगी, ठीक है ना। और सर फिर इन लगातार नहीं उनके सर, मेरी जवाब बात जाएंगे, सुनो, तब होगा। बेचने इतनी का आसानी तो से सेटलमेंट नहीं होता है। सर फिर इतना बेचने का तो फायदा नहीं है, आदमी क्लियर बात कर सकते हैं ना, तो हाँ तो फिर मैं वो वही कह आप रहा खुद हूँ। बात क्यों नहीं कर रहे? तो मैं वही कह रहा हूँ, ये जब फोन ट्रांसफर कर रहे थे तब भी मैंने इनको यही कहा था कि आपकी क्या अच्छा बात जी। हुई है, मुझे बताओ। ये मुझे बता नहीं सर रहे, बात पता क्या सीधा है, कॉल इनको मैंने कॉन्फ्रेंस कर दी। मेरी बात सुनो। हम्म। सर मैं आपको 100 की एक बात बता देता हूँ, मैंने इनको ये कहा था कि आप मुझे कार्ड दे देना, कार्ड मैं घुमा देता हूँ अपने एंड से। कार्ड घुमा देते हो मतलब। मतलब कि जैसे पेमेंट मैं खुद पे करवा दूंगा, और मैं मतलब पेमेंट आप विड्रॉ इनका करवा कार्ड लूंगा अपने लेकर से। रोटेशन करना की बात कर रहे हो। जी 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 जी। इसमें हम्म मैंने इनको ये नहीं कहा था कि आप मुझे पेमेंट पे करा के दो। हम्म हम्म और इसी काम के लिए मैं अभी भी फिर आया हूँ, क्योंकि पहले इनका कार्ड 15,000 माइनस में था, अब इनका कार्ड 10,000 माइनस में है। हम्म। आपको भी पता होगा कि एजेंसी पेमेंट डालती है। हाँ, एजेंसी पेमेंट डालती है, बिल्कुल सही तो बात है। ये चीज है ना, क्योंकि कभी आप कभी क्या अगर आप होता है। एडवोकेट हो, आपको नॉलेज है, तो प्लीज आप इनको थोड़ी सी बात नहीं, समझाओ मैं बिल्कुल कि आप सही इसमें कह रहे हो। इनका इनका कोई घाटे वाला सौदा तो है नहीं का, ठीक है ना? हम्म। कोई इनमें घाटा है तो आप मुझे बता दो कि लखवीर जी आप इसकी पेमेंट ले रहे हो, इसके कार्ड में से 50,000 निकाल के आप यूज कर रहे हो,
नहीं नहीं बिल्कुल तो आप तो लखबीर। पहले ही 90,000 की लिमिट है, 1 लाख रुपया बना हुआ है। तो लखबीर जी आप पार्थ एजेंसी पेमेंट डालती है कि आप डालते हो? सर मैं नहीं डालता, एजेंसी डालती होती है जी। एजेंसी डालती है पेमेंट। जी हम तो सर रिकवरी वाले हैं, जैसे 100 की एक बात बता दें, हम लोग तो किसी का घर ढूंढना है, किसी की पेमेंट नहीं आ रही है, उसके घर पे पहले जाना, उससे बात करनी है, ये चीज होती है। हम्म। हाँ, कस्टमर के साथ लिंक बनाना होता है, देखो कैसे भी मैं कॉल आपको, पे बन जाए, वो मिल के बन जाए जी। लखबीर जी आपकी उम्र जी क्या जी। है? मेरी सर 27 हाँ साल कितनी? 27। 27। देखिए आपकी उम्र अभी बहुत कम है। मैं जी आपको एक बड़े भाई की तरह एक नेक सलाह दूंगा कि आप सुनना चाहेंगे। बताओ बताओ सर, कोई बात नहीं। मतलब इस चीज को यूं मत लेना कि एक वकील मुझे समझा रहा है, ये समझना कि एक बड़ा भाई समझा रहा है। जी जी बताओ, कोई बात नहीं। कभी भी फोन पे कभी भी जी हमारी एजेंसी फंडिंग करती है, पेमेंट जी डालती है, कार्ड रोटेशन, ये बात कभी मत करना। सर, मैं आपकी सारी बात समझ मेरी रहा बात हूँ। सुनो, मैं भी एक एक आपको, मिनट, एक मिनट। अभी मैं आपको सर समझा रहा मेरी हूँ, मेरी बात बात सुनो, तो पूरी आप होने दो। चाहें। जी जी बोलो। देखो मेरी बोलो। बात सिर्फ 2 मिनट सुन लो, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा। जी जी एक्चुअली क्या है, एक्सिस बैंक ने आपकी पार्थ एजेंसी को काम दे दिया, जी ठीक जी है। अगर इनके पास जी मेल आ गया और अभी जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत में आपने जी क्या जी कहा कि पार्थ एजेंसी फंडिंग करती है, अपन कार्ड का जी जी। रोटेशन करते हैं, तो कार्ड रोटेशन इलीगल होता है। सर मैं सारी मेरी बात, बात नॉलेज है पहले मेरी मुझे। बात सुन लो, पहले मेरी जी पूरी जी बात सुन लो। कार्ड जी रोटेशन जी पूरी तरह इलीगल होता है। अगर इस चीज की कंप्लेंट फाइल होती है ना, तो आपकी पार्थ एजेंसी को जो ऑथराइजेशन मिल रहा है, लाइसेंस मिल रहा है, काम करने का टेंडर मिल रहा है, भविष्य में आप एक्सिस बैंक का काम आपकी एजेंसी को मिलेगा ही नहीं। और कंप्लेंट फाइल हुई तो सबसे पहले आपकी नौकरी पे दिक्कत आती है। इसीलिए कार्ड सर। रोटेशन की बात कभी भी किसी भी फोन पे कभी मत करना। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। क्योंकि देखो एक इनको बात बताओ मैं। सुनो, क्योंकि कार्ड रोटेशन जी इलीगल होता है। बैंक का कार्ड रोटेशन करने का मतलब होता है बैंक को डुबाना, जी ठीक है ना। जी और मैं भी ईमानदारी से बताऊंगा, आप मेरा नाम सर्च कर लेना गूगल पे, एडवोकेट नरेंद्र जोशी। मैं कभी किसी को मिसगाइड नहीं करता हूं, मैं आपको भी सलाह अच्छी दूंगा। और मैं इस मैटर में आपको भी ये सलाह दूंगा कि आप दुनिया से कार्ड रोटेशन कराओ, कोई बात नहीं, मिथिलेश जी से मत करवाना। क्योंकि हमारे यहाँ जो कार्ड रोटेशन का मैटर होता है, फिर उसकी कंप्लेंट फाइल होती है। नहीं कराएंगे ये भी। हाँ, कार्ड रोटेशन नहीं कराएंगे। और अभी 90 दिन होने वाले हैं, सुनिए, 90 दिन होने वाले, लोन पैसा इनके पास है नहीं, एनपीए हो जाएगा। अगर आपके पास रहा तो सेटलमेंट की बात करके सेटलमेंट में निपटा देंगे इसको। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर जो मेरे मैनेजर है वो ये बात नहीं समझते ना। मैं आपकी बात सुनो, आप तो मैनेजर को यूं कह देना कि इनका वकील है नरेंद्र जोशी, उसने सारी बातें की और कार्ड रोटेशन के लिए खुला ना कह दिया। उन्होंने कहा कि कार्ड रोटेशन पे वो कंप्लेंट दर्ज कराएंगे अगर कार्ड रोटेशन कराते तो। और इनके यही अकाउंट में चीज तो। सुनो, आपकी एजेंसी जी को भी कहना फंडिंग मत करना, क्योंकि इलीगल फंडिंग पे जी कंप्लेंट जी। फाइल करके मेरे कई साथियों ने 50-50 हजार रुपए कंपनसेशन ले लिया बैंक से, वो तो सर मैं सारी बात समझ रहा ठीक है हूँ। ना। जी जी यूं, जी। और ये घर पे नहीं है। और फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, इनके नाम पे आप क्रॉस लगाओ, दूसरी जगह मेहनत करो, क्योंकि इनके पास पेमेंट नहीं है, अभी पेमेंट नहीं हो पाएगा, चलो कोई ठीक है बात ना। नहीं। ठीक है ठीक है यूं, ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके ओके ओके। मिथिलेश जी, हाँ जी सर। आप भी ये चीज ध्यान रखो, यूं नहीं है डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस कर दो, कुछ चीजों को समझा करो, सुना करो, ठीक है ना। हाँ जी इनका सर। इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया कि चालू है? नहीं सर, अभी चालू है इनका फोन। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन छोटी मोटी बातों में बात कर लिया करो। थोड़ा कानूनी ज्ञान अपडेट रखो, जो हम देते हैं हाँ जी थोड़ा हाँ सा जी। नॉलेज अपडेट रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ बाकी जी, शाम पीछे भी इन्होंने हमारे पास आए थे, बोले ये हाँ कार्ड कोई दे दो, बात, मैं अरे यार कार्ड भाई बना बात देता हूँ। हो गई, अभी अभी उस बात को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी हमेशा ध्यान रखो कि भले आपको एजेंसी का मेल भी आ जाए आपको कि भाई, इनका मेल सर 15-20 दिन पहले आया था, हाँ ये तो आज आ एक रहे हैं। सुनिए ना, एक दिन पहले इनको होम विजिट के लिए मेल डालना जरूरी होता है, गले में आईडी कार्ड होना जरूरी होता है, ऑथराइजेशन लेटर इनके पास होना जरूरी होता है। ये चीजें ध्यान रखें आप, ठीक है ना, ठीक है। और बाकी घर पे आए तो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात कर सकते हैं आप, ठीक है ना।
ठीक है सर, थैंक यू। ठीक ठीक, ओके 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 ओके।